भारत में कुंभ मेले की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन आजाद भारत में वो पहला कुंभ मेला था 1954 में प्रयागराज तब इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मेले का संचालन सरकार ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में किया था। ये आयोजन भारतीय इतिहास में पहली बार था जब इतने बड़े स्तर पर देश के नेता धार्मिक परंपराओं में भाग ले रहे थे। इस मेले में 3 फरवरी 1954 यानी मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये मेला हमेशा के लिए यादगार बन गया। मौनी अमावस्या के दिन नेहरू जी ने संगम में स्नान किया, जो इस मेले का मुख्य आकर्षण था। इस कुंभ मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। मौनी अमावस्या के स्नान के समय एक हाथी नियंत्रण से बाहर हो गया और भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में करीब 500 लोग मारे गए। भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने और सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा रात के समय मेले में रोशनी के लिए 1000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद कुंभ मेले में हाथियों के उपयोग पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। कई पत्रकारों और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेहरू ने उसी दिन वहां का दौरा किया था और उनके वीआईपी मूवमेंट की वजह से भीड़ को रोक दिया गया था। जब भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई तो भगदड़ मच गई और कई लोग की जान चली गई। हालांकि बीबीसी समेत कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेहरू उस दिन कुंभ मेले में नहीं गए थे। जिस दिन वहां भगदड़ मची थी वो एक दिन पहले कुंभ मेले में गए थे, जहां उन्होंने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हाथी की घटना और भीड़ की असामान्य स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कुंभ के मुख्य स्नान पर्वों के दौरान वीआईपी की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। ये नियम आज भी कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में लागू है, जिससे अब श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कुंभ की तैयारियों को खुद मॉनिटर किया। संगम के किनारे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए 7 अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे।